दहशतगर्द चाहते हैं हम कुदरती वसाइल से फ़ायदा न उठाएं। पहाड़ों के अंदर खरबों डॉलर के ख़जाने हैं। कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत दी है। इन वसाइल को इस्तेमाल करके हम अपने कर्जे ख़त्म कर सकते हैं। मुल्क खुशहाल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रब-ए-ज़ुल-जलाल का एहसान। पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। कुछ अनासर अपने मफाद के लिए तकसीम पैदा करके मुल्क के इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। ऐसे अनासर को आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। मुल्क की मफाद पर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। जिनको मुल्क की तरक्की खुशहाली गवारा नहीं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जानते हैं दहशतगर्दों को माली मदद कहाँ से मिल रही है। दहशतगर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। तफरीक और मजहबी मुनाफरत मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों की नफ़ी है। इत्तेहाद और इत्तिफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले के जिम्मेदारों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ हुई बड़ी बैठक में अहम फैसले किए गए। सिविल और अस्करी क़यादत चारों सूबों बाशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को शरपसंदों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। झूठी, डीप फेक और दीगर गैर मुसद्दिका मालूमात का हकाइक से भरपूर जवाब दिया जाएगा। फिल्मों और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल होगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF डायरेक्टर जोली कोज़िक ने तस्दीक कर दी। IMF डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। 1.3 अरब डॉलर 28 माह में फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम में 7 अरब डॉलर एक साथ में मिलने हैं। पाकिस्तान के लिए नई किस्तों का स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द बिजली सस्ती करने का ऐलान करेंगे। रमा साल शरह सूद में मजीद कमी भी मुतवक्के है। इससे इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीन के बाओ फोरम के दौरान ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा सस्ती बिजली से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी किया जाएगा। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत को टैक्स निज़ाम में लाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गैर ज़रूरी टैक्सेस का बोझ कम करेंगे। रमा साल हुकूमत पहला पांडा बॉन्ड जारी करेगी। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। वफाकी हुकूमत की बिजली 1 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी हुकूमत की दरख्वास्त पर 4 अप्रैल को समाअत करेगी। हुकूमत की बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल ता जून 2025 के लिए करने की तजवीज़। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को भी 1 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। IMF भी हुकूमत को बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि 14 मार्च को इस अदालत ने केस किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिल फ़हम तौर पर केस की फाइल दोबारा इसी अदालत को भेज दी गई है। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई। यही बेंच केस को सुनेगा। केस वापस उस अदालत को भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI की 2 दरख्वास्तों पर समाअत। ATC के जज अमजद अली शाह ने बानी PTI की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। बानी चेयरमैन को किताबें फराहम की जाएं। ईद से पहले मुलजिम की बच्चों से फ़ोन पर गुफ्तगू भी कराई जाए। अदालत की जेल सुप्रीडेंट को हिदायत। बानी PTI के वकील ने GHQ हमला केस में मुतफारिक दरख्वास्तें दायर कर रखी थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर। पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के सफीरों और सिफारती अमले की शिरकत। ट्रंप ने इलेक्शन में हिमायत करने पर मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार तशक्कुर किया। कहा, इफ्तार की रिवायत खुशियां बांटने और अमन का पैगाम देती है। मुस्लिम कम्युनिटी से किए वादों की पासदारी कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं। कोशिश है गजा जंग का जल्द अज जल्द खात्मा हो। अमेरिका से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का ऐलान। कहा, अमेरिका के साथ गहरे इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और अस्करी ताल्लुकात का दौर ख़त्म हो गया। सदर ट्रंप ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुस्तकिल तौर पर तब्दील कर दिया। ये दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा तजारती मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। मुस्तक़बिल में किसी भी तजारती मुआहिदे के बावजूद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। यौमुल कुद्स पर भी इसराइल की दहशतगर्दी से गजा खून में नहा गया। सेहूनी फौज के हमलों में हमास तर्जुमान समेत 40 फलस्तीनी शहीद। अब्दुल लतीफ अल क़नुआ की जबालिया में शहीद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले 10,000 लाशें मौजूद हैं। गजा की सख्त नाकाबंदी के बायस शदीद ग़िज़ाई बहरान है। लाखों फलस्तीनियों का सहर इफ्तार में बॉयल सब्जियों पर गुजारा। उधर तबाहल फलस्तीनियों ने ईद की तैयारियां भी शुरू कर दी। ख़वातीन ने महदूद वसाइल में गजा के उम्र मुख्तार बाजार में चूड़ियाँ और दीगर अशिया खरीदी। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से क़यामत सुग़रा बरपा। इमारतें और पुल ज़मींबोस होने से 140 अफराद हलाक हो गए। म्यांमार हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 732 अफराद ज़ख्मी हुए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 और गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ म्यांमार के शहर मुंडाले से 17.2 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले के बाद शदीद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत ने मुतासिरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी। बैंकॉक और थाईलैंड में भी शदीद ज़लज़ले के बाद अफरा तफरी, लोग दफातर घरों से बाहर निकल आए। गैर मुल्की मीडिया ने जानी नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। भारत में मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस। अमेरिका इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर बदला लेने पर तुल गया। मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलने वाले तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने 300 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख करने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान महकमे ख़ारिजा के मुताबिक तुर्क तलबा रुमैसा का वीज़ा फ़लस्तीनियों की हिमायत में मज़ामीन लिखने पर मनसूख किया गया। गाड़ियों पर अमरीकी टैरिफ के निफाज पर जापान और कनाडा बरहम। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका में हमारी सबसे बड़ी सरमायाकारी है। तमाम ममालिक पर एक जैसा टैरिफ लगाना हैरानकुन है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने टैरिफ को बराह रास्त हमला करार दे दिया। तजारती कशीदगी के बाद अमरीका और कनाडा के दरमियान फ़्लाइट बुकिंग में 70% कमी आ गई।